कभी सोचा है कि कुछ वर्ब्स इतने जिद्दी क्यों होते हैं? मतलब नियम कानून मानते ही नहीं। सब्जेक्ट बदलो, टेंस बदलो, पर वो टस से मस नहीं होते। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के इन्हीं अंडरकवर एजेंट्स यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी को ना एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो दो वाक्य दिख रहे हैं, बस उन पर ध्यान लीजिए। ये हमें वर्ब्स के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क समझने में मदद करेंगे। जरा इस पर गौर कीजिए। पहले कॉलम में देखिए, वर्ब कितना आज्ञाकारी है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदल रहा है। ही के साथ प्लेज और दे के साथ प्ले, बिल्कुल नियम से चल रहा है। लेकिन दूसरे कॉलम को देखिए, ये टू प्ले तो बदलने से साफ इनकार कर रहा है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। बस यही वो राज है जिसे हमें आज समझना है। तो सवाल तो बनता है कि भाई ऐसा क्यों है? एक वर्ब क्यों बदलता है लेकिन दूसरा नहीं? ग्रामर में ये गड़बड़ क्यों है? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाएंगे। और इस पहेली का जवाब है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये हैं हमारे अंडरकवर एजेंट्स। दिखते तो बिल्कुल वर्ब्स जैसे हैं, पर असल में इनका काम कुछ और ही होता है। तो एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो बागी वर्ब्स हैं जिन पर सब्जेक्ट का कोई कंट्रोल नहीं होता। ही हो, शी हो या दे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और इन पर वाक्य के टेंस मतलब पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर का भी कोई असर नहीं होता। ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। बिल्कुल। तो फिर इनका असली मिशन है क्या? इनका सीक्रेट मिशन है नाउन या एडजेक्टिव की तरह काम करना। जी हाँ, ये वर्ब के भेस में आते हैं पर काम करते हैं एक नाउन या एडजेक्टिव का, और इसी से वाक्य को एक नया ही मतलब मिल जाता है। ठीक है, तो अपनी जासूसी शुरू करते हैं। मिलते हैं हमारे पहले एजेंट से। इसका कोड नेम है द इन्फिनेटिव। इस एजेंट को पहचानना बच्चों का खेल है, बहुत आसान है। बस ये देखिए, जहां भी वर्ब के बेस फॉर्म यानी V1 से ठीक पहले टू लगा हो, समझ जाइए कि हमारा टू डू एजेंट यानी इन्फिनेटिव अपने मिशन पर है। और इसका मिशन क्या है? इसका मिशन है उद्देश्य बताना, मतलब क्यों। जैसे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, यहां चाहने का मकसद क्या है? बिल्कुल इंग्लिश सीखना। दूसरा देखिए, शी केम टू हेल्प मी, उसके आने का उद्देश्य क्या था? मदद करना। देखा, ये क्यों का जवाब देता है। चलिए अब हमारे दूसरे एजेंट से मिलने का वक्त हो गया है। ये वर्ब एक नाउन का भेस धरता है और इसका नाम है द जेरेंड। इसकी बनावट भी सीधी है, वर्ब के साथ ing लगा होता है। लेकिन यहां एक पेच है, ये किसी चलते हुए काम को नहीं बल्कि उस काम के नाम को दिखाता है। मतलब ये एक नाउन की तरह काम करता है। इन एग्जाम्पल्स को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां स्विमिंग का मतलब ये नहीं कि कोई तैर रहा है, नहीं, यहां इसका मतलब है तैराकी, जो कि एक एक्सरसाइज का नाम है। ये वाक्य का सब्जेक्ट है। इसी तरह आई लाइक रीडिंग बुक्स में रीडिंग एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक नाउन की तरह। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी एजेंट की। इसका नाम है पार्टिसिपल। ये एक ऐसा जासूस है जो एडजेक्टिव यानी विशेषण का भेस बदलता है। तो इसका सीधा सा काम है किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना, उसकी खासियत बताना। और हाँ, इसके भी दो अलग अलग रूप हैं। तो पार्टिसिपल के ये दो रूप हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये वर्ब में ing लगाकर बनता है और बताता है कि काम हो रहा है, जैसे रनिंग ट्रेन मतलब चलती हुई ट्रेन। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। ये वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है और बताता है कि काम हो चुका है, जैसे ब्रोकन चेयर मतलब टूटी हुई कुर्सी। एक में काम चल रहा है, दूसरे में खत्म हो गया। तो तीनों एजेंट से मुलाकात तो हो गई। अब बारी है उस मास्टर की, उस सीक्रेट कोड की, जिससे इन तीनों को एक झटके में पहचाना जा सकता है। ये पूरा खेल बस इन तीन आसान सवालों का है। पहला, क्या वर्ब से पहले टू लगा है? अगर हाँ, तो वो एक इन्फिनेटिव है। दूसरा, क्या वर्ब प्लस ing एक नाउन यानी किसी चीज के नाम की तरह काम कर रहा है? अगर हाँ, तो वो एक जेरेंड है। और तीसरा, अगर वर्ब प्लस ing या वर्ब का तीसरा फॉर्म किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो पक्का एक पार्टिसिपल है। बस इतना ही है। और आखिर में इनकी सबसे बड़ी ताकत को कभी नहीं भूलना है। ये वर्ब्स पर्सन, नंबर और टेंस के हर बंधन से आजाद हैं। ये नियम कानून से ऊपर हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, टेंस कुछ भी हो, ये बदलते नहीं हैं।
तो अब ये सीक्रेट कोड सबके पास है, तो क्यों ना आज से अपनी नजरें खुली रखी जाएं, किताबों में, फिल्मों में या रोजमर्रा की इंग्लिश में। देखते हैं कि आज कितने ऐसे अंडरकवर वर्ब्स को पहचाना जा सकता है।